हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर सक्सेस इज़ माय वर्क। यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, जो हमारा नया टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। अभी हमारा जो पिछला टॉपिक था वो है यूज ऑफ हैज़, हैव, हैड था, लेकिन इस बार हमारा जो नया टॉपिक है वो है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञात्मक वाक्य। ठीक है, आज्ञात्मक वाक्य, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, आज्ञात्मक, जिनमें हम लोग क्या करते हैं, किसी को आज्ञा देते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग इसके रूल को जानेंगे। इसमें जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट है, ठीक है, रूल नंबर पहला है, जिन सेंटेंस में आज्ञा यानी कि ऑर्डर, ठीक है, उपदेश या प्रार्थना यानी कि प्रेयर पाए जाए तो, ठीक है, अगर प्रार्थना हो या ऑर्डर हो और उपदेश हो, ठीक है, प्रेयर जी उसी को हम बोलते हैं प्रार्थना को, तो वहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस होता है। अगर ऐसे कोई सेंटेंस में भाव हो तो वहाँ पर क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञात्मक वाक्य। ठीक है, सर्वप्रथम हम लोग इसमें नोट में ही जानेंगे। ठीक है, इसमें रूल ये अगर देखा जाए तो ये एक पहचान थी। ठीक है, नोट हम लोग फर्स्ट में देखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में यू यानी कि तुम, ठीक है, यू यानी कि तुम या उसी को हम लोग आप बोलते हैं, प्रायः छिपा होता है। जिसमें यू होता है तुम, वो क्या होता है, छिपा होता है। नोट नंबर दूसरे में ऐसे वाक्यों में, ठीक है, नोट नंबर दूसरे में देखेंगे, ऐसे वाक्यों में वर्ब यानी कि क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होती है। नोट नंबर तीसरा है हमारा, प्रार्थना वाले सेंटेंसेस में, ठीक है, प्रार्थना वाले वाक्यों में कृपया, ठीक है, कृपया या कृपा करके लगा रहता है, और जिसकी अंग्रेजी या उनकी अंग्रेजी हम लोग क्या लिखते हैं, प्लीज, यानी कि कृपया। प्लीज का मतलब क्या होता है, कृपया जब हम लोग किसी से प्रार्थना करते हैं, या काइंडली का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस पहले हम लोग यहाँ पर पहले देखेंगे। सेंटेंस है बहुत ईजी, ये टॉपिक बहुत ईजी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो जैसे पहला है हमारा, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। ठीक है, ये हमारे बोलचाल यानी कि स्पोकन में हमारा बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस बोलचाल में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टॉपिक होने वाला है। तो जैसे मैं बता दूं, जैसे दरवाज़ा खोलो, हम कहीं जाते हैं और वहाँ पर बोलते हैं, इंग्लिश में हमें बोलना है दरवाज़ा खोलो, तो हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ओपन द डोर। ठीक है, खिड़की बंद करो, शट द विंडो, खिड़की बंद करो, शट द विंडो। मुझे अपना पेन दो, गिव मी योर पेन। ठीक है, चौथे नंबर में है हमारा, मुझे अपनी किताब दिखाओ, शो मी योर बुक। ठीक है, मुझे अपनी किताब दिखाओ, शो मी योर बुक। पांचवा है हमारा, अपने जूते पहनो। ठीक है, क्या है, अपने जूते पहनो, पुट ऑन योर शूज। ठीक है, पुट ऑन योर शूज। छठवां है, अपना कोट उतार दो, टेक ऑफ। ठीक है, अपना कोट उतार दो, टेक ऑफ योर कोट। सातवां है, अपनी सीट पर जाओ। ठीक है, सातवां क्या है, अपनी सीट पर जाओ, गो टू योर सीट। अपनी सीट पर जाओ, गो टू योर सीट। आठवां है हमारा, हमेशा सत्य बोलो या सदैव सत्य बोलो। ठीक है, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रू, ऑलवेज स्पीक द ट्रू। इसमें जो हमारा नोट नंबर 4 है, ठीक है, नोट नंबर 4 में क्या है कि प्रार्थना करने वाले वाक्यों में, ठीक है, प्रार्थना करने वाले वाक्यों में कृपया या कृपा करके लगा हो तो प्लीज या काइंडली का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है हमारा, कृपया मुझे अपना नाम बताओ। ठीक है, कितना सिंपल सेंटेंस है, कृपया मुझे अपना नाम बताओ। मैंने बोला था यह वीडियो जो यह टॉपिक जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ये हमारे स्पोकन इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, हम लोग किसी से मिलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, कृपया मुझे अपना नाम बताओ या बताइए। ठीक है, तो इसमें जो इंग्लिश होती है इसकी वो होती है, प्लीज टेल मी योर नेम। ठीक है, दूसरा है हमारा, कृपया यह काम करो। ठीक है, कृपया इसे कर दो या यह काम करो, तो काइंडली डू दिस वर्क। अगर इसमें भाव की बात की जाए तो इसमें भाव कैसा होता है, काइंडली यानी कि कृपा, प्रार्थना का भाव होता है। देखो मैंने नोट नंबर 4 में पहले है भी, प्रार्थना करने वाले वाक्यों में, ठीक है, कृपया या कृपा करके लगा हो तो प्लीज या काइंडली का प्रयोग ही होता है। ठीक है, नोट नंबर 5 है हमारा। नोट नंबर 5 में क्या है कि, नोट नंबर 5, जिस वाक्य में किसी को, ठीक है, जिस वाक्य में किसी को पुकार कर, ठीक है, मतलब किसी को पुकारा जाए, कोई कार्य के लिए कहते हैं, पुकार कर किसी कार्य के लिए कहते हैं, वह संबोधन यानी कि नॉमिनेटिव, ठीक है, NOMINATIVE, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहलाता है। ऐसे सेंटेंस जिसे हम पुकारें
तो वहां पर वो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहलाता है। ऐसा शब्द यदि वाक्य के आरंभ में हो तो, ठीक है, ऐसा शब्द यदि वाक्य के आरंभ में हो तो उसके बाद कॉमा, ठीक है, कॉमा ऐसा होता है, ठीक है, कॉमा लगाते हैं। यदि वाक्य के अंत में, और यदि वाक्य के अंत में हो तो उससे पहले कॉमा लगाते हैं, ठीक है। नहीं समझे? अगर नॉमिनेटिव एड्रेस कहलाता है ऐसे वाक्य, फिर से दोबारा नोट नंबर 5 पढ़ेंगे। जिस वाक्य में किसी को पुकार कर, किसी को बुलाया जाए, कोई कार्य करने के लिए, ठीक है, कोई कार्य के लिए कहते हैं कि किसी को बुलाते हैं और कोई कार्य कहते हैं, तो वह संबोधन, और संबोधन का इंग्लिश होता है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहलाता है, ठीक है। ऐसा शब्द यदि वाक्य के आरंभ में, ठीक है, में हो तो उसके बाद कॉमा लगाते हैं। यदि वाक्य के अंत में, प्रारंभ मतलब शुरू में, और यदि वाक्य के अंत में, समझ में आया, हो तो उसके पहले कॉमा लगाते हैं, ठीक है। जैसे सीता यहाँ आओ, तो कम हेयर सीता, देखो यहाँ पर ये कॉमा लगा तो यही बता रहा है वो, ठीक है। और इसमें क्या, हिंदी में हम लोग सीता में लगा, इसमें भी पहले ही लगाते हैं। तो सीता यहाँ आओ, तो कम हेयर सीता, कॉमन है भूलना है, ठीक है। इसका मतलब यही है नोट नंबर 5 में कि हम लोग कॉमन है भूलना है, ठीक है। लिखते समय, बोलते समय नहीं। अगर हम जब हम लोग लिखेंगे तो कॉमन नहीं भूलेंगे लगाना। दूसरा है हमारा राम वहाँ जाओ, तो राम गो टू हेयर। अब देखो ये राम पर यहाँ पर कॉमा लगा इसके बाद, ठीक है। राम गो देयर, राम वहाँ जाओ, राम गो देयर। इसके बाद जो है हमारा वो है निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। यदि वाक्य में मत, इसमें नहीं होता, ठीक है। यदि वाक्य में मत या ना का प्रयोग हो तो सबसे पहले डू नॉट, ठीक है, डू नॉट ले आते हैं या डू नॉट लगाते हैं। इन वाक्यों में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही होता है। पहले भी जिक्र हुआ था कि इन वाक्यों में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही होता है। इसके बाद एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल में फर्स्ट है वहां मत जाओ, जब हम किसी को मना करते हैं, ठीक है। जैसे वहां मत जाओ, तो डू नॉट गो देयर, ये लगा डू नॉट, ठीक है। वहां मत जाओ, डू नॉट गो देयर, ये। दूसरा है हमारा वहां मत खड़े हो, ठीक है, वहां मत खड़े हो, डू नॉट स्टैंड देयर। शॉर्ट में इसको डोंट स्टैंड देयर, वहां मत खड़े हो। तीसरा है हमारा इस किताब को मत पढ़ो, ठीक है, इस किताब को मत पढ़ो, डू नॉट रीड दिस बुक, डू नॉट रीड दिस बुक। नोट नंबर दूसरा है हमारा यदि वाक्य में कभी मत, ठीक है, यदि वाक्य में कभी मत का जिक्र हो, ठीक है, कभी मत या कभी ना आया हो तो उसके लिए नेवर का प्रयोग होता है, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस से, अगर इम्परेटिव सेंटेंस में कभी मत या कभी ना का जिक्र हो तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कभी झूठ मत बोलो, ठीक है, तो नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। कृपया उसकी सहायता मत कीजिए, प्लीज डू नॉट या प्लीज डोंट हेल्प हिम, ठीक है। कृपया उसकी सहायता मत कीजिए, तो प्लीज डू नॉट हेल्प हिम। एक्सरसाइज अभ्यास हम लोग आएंगे, तो इसमें आप लोगों को जो भी अगर सेंटेंस आप लोगों को नहीं आता तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को उनको कमेंट में उसका आप लोग नंबर लिख दें कि इस नंबर का 1 2 3 जैसे है, तो उस नंबर का सेंटेंस हमें नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, मैं आप लोगों को उसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में बताऊँगा, ठीक है। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में है, पहला है हमारा अपनी रोटी रोटी का हमारा पहला है हमारा सेंटेंस अपनी टोपी पहनो, ठीक है, अपनी टोपी पहनो। दूसरा है कुर्सी पर खड़े हो जाओ, ठीक है, कुर्सी पर खड़े हो या खड़े हो जाओ एक ही बात है। तीसरा है हमारा चटाई पर बैठो, ठीक है, तीसरा क्या है, चटाई पर बैठो। चौथा है कृपया मेरे पास कभी मत आइए, ठीक है, चौथा है हमारा कृपया मेरे पास कभी मत आइए। पांचवा है मुझे एक गिलास दूध लाओ, ठीक है, पांचवा क्या है, मुझे एक गिलास दूध लाओ। देखिए इनमें सब में आज्ञा है या तो फिर उपदेश है, ठीक है, या तो फिर उसमें क्या है, प्रेयर यानी कि प्रार्थना की बात की जा रही है हर सेंटेंसेस में, ठीक है। छठवां है हमारा उनके साथ मत रहो, ठीक है, छठवां क्या है, उनके साथ मत रहो। सातवां है बुरी फिल्में मत देखो, ठीक है, बुरी फिल्में नहीं देखनी चाहिए। सातवां क्या है, बुरी फिल्में मत देखो या बुरी फोटो मत देखो। आठवां है सड़क पर मत दौड़ो, ठीक है, आठवां क्या है, सड़क पर मत दौड़ो। नौवां क्या है, नौवां है अपना पाठ याद करो, ठीक है, इसमें भी आदेश है देखो, अपना पाठ याद करो। 10वां क्या है,
हमेशा सवेरे जल्दी उठो, ठीक है, हमेशा सवेरे जल्दी उठो। 11वां है अपने माता की, ठीक है, सॉरी 11वें नंबर में है अपने माता पिता की आज्ञा मानो, ठीक है, ओबे योर पेरेंट्स मैं बता दूं आपको, जैसे अपने माता पिता की आज्ञा मानो तो ओबे योर पेरेंट्स। अब हम लोग जानेंगे ट्रांसलेट इनटू हिंदी, 3 सेंटेंस है, ठीक है, आप लोगों को मुझे उसमें कमेंट में बताना है, अगर नहीं आए तो मैं आप लोगों को 3 सेंटेंस जो भी नहीं आता आप लोग बताएं मुझे, आपको उनको ट्रांसलेट इनटू हिंदी में बताऊंगा, ठीक है। प्लीज सिंग अ सॉन्ग, आप लोग बताएंगे इसको, प्लीज सिंग अ सॉन्ग, एक्सरसाइज है। दूसरा है टेक ऑफ योर कप, ठीक है, क्या है, टेक ऑफ योर कप। तीसरा है डू नॉट सीट हेयर या डोंट सीट हेयर, ठीक है, डू नॉट सीट हेयर या डोंट सीट हेयर। तो प्लीज़ आप लोगों को फिर से मैं बता दूं कि अगर कोई भी सेंटेंस एक्सरसाइज में आप लोगों को नहीं आता तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आप लोग उसका नंबर मुझे लिख के भेजिए, इस नंबर का सेंटेंस हमको नहीं आया तो उसका सेंटेंस हिंदी हो या इंग्लिश मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, सॉरी बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।